बताइए रजत, कौन सा शेयर चुना है आपने और चलता क्यों नहीं? उसके बाद मैं आपको पूछूंगा कि चलने की वजह क्या होगी, लेकिन पहले तो ये बताइए चल क्यों नहीं रहा। चल क्यों नहीं रहा है तो ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। सीमेंस चुना है। पहले तो मैं बता दूं अनिल जी आपको, कैपिटल गुड्स, अभी आप पावर सेगमेंट से बात कर रहे थे, अगर इंडियन ग्रोथ स्टोरी को प्ले करना है तो सीमेंस एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है ट्रेडर्स के पास भी और इन्वेस्टर्स के पास भी। देखिए चल नहीं रहा है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अभी मैं जब डेटा खंगाल रहा था, इसकी पहले तो ये बता दूं कि फिस्कल क्लोजिंग होती है सितंबर में। इसकी पेरेंट कंपनी जर्मन की है सीमेंस एजी, तो सितंबर में फिस्कल क्लोजिंग होती है। FY18 के भी आपको अनुमानित आंकड़े ही दिखेंगे, लेकिन अब जो आंकड़े बता रहे हैं वो है ये कि रेवेन्यू कंसिस्टेंटली, यानी कि हर साल देखें फिस्कल वाइज तो यहां पर बढ़त ही देखने को मिली है। इस बार एंटिसिपेट ये है कि FY18 का जो एक्सपेक्टेशन है वो 12,683 करोड़ है और FY19 एक्सपेक्टेड लगभग 14,703 करोड़ का रेवेन्यू जो कंपनी पोस्ट कर सकती है। हर साल फिस्कल में यहां पर रेवेन्यूज में बढ़त देखने को मिली। मुनाफे के फिगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 817 करोड़ के आसपास पोस्ट कर सकती है सीमेंस, और FY19 एक्सपेक्टेशन है कि 1000 करोड़ के फार जो है वो मुनाफा पहुंचता हुआ नजर आएगा, 1015, 1014 करोड़ के आसपास। और ऊपर से एबिटा जो है उसमें भी ग्रोथ, यानी कि ऑपरेशन लिहाज से भी कंपनी के नतीजे सालाना आधार पर फिस्कल वाइज यहां पर बेहतर रह सकते हैं। सितंबर क्लोजिंग जो होगी वो भी यहां पर बेहतरी रहने की उम्मीद है। FY18 एक्सपेक्टेड 1126 करोड़ और 1430 करोड़ FY19 एक्सपेक्टेड। मार्जिन को लेकर जरूर कुछ कंसर्न है, और पिछले 2 क्वार्टर्स में भी मार्जिन को उतने बेहतर ये कंपनी पोस्ट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी 9-10% के आसपास के मार्जिन ये जो है ये कंपनी कंसिस्टेंटली मेंटेन करती चली जा रही है। ओके, तो आज तो ऐसा लग रहा है पावर स्टॉक्स का ही दिन है, चाहे वो पावर बनाने वाली, पावर इक्विपमेंट बनाने वाली, इन तमाम कंपनियों के लिए दिन ठीक लग रहा है। तो सही वक्त पे सही स्टॉक का रजत आपने चुना है, सीमेंस। बताइए चलने का ट्रिगर। 8 अगस्त को है अनिल जी कंपनी के नतीजे, और तिमाही दर तिमाही पे मत देखिए, वहां तो थोड़ा गिरावट ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्जिन पिक्चर पे, लेकिन सालाना आधार पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो रेवेन्यू लगभग 6% और मुनाफे में लगभग 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 180 करोड़ ये फिगर हो सकता है कि इस बार ये कंपनी पोस्ट कर दे 8 अगस्त को, और मार्जिन भी सालाना आधार पर लगभग 1.2% बढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा, ऑर्डर बुक तगड़ी है इस कंपनी की, अगर देखें तो 12,700 करोड़ की ऑर्डर बुक है, प्रमोटर मजबूत है, बेहतर डिविडेंड रिकॉर्ड है इस कंपनी का, और सरकार जो कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ पावर सेक्टर पे फोकस करे हुए है, लगातार खर्च बढ़ा रही है, उसका बेनिफिट जो है वो सीमेंस उठाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट का खुद कहना है कि भारतीय बाजार टॉप 5 मार्केट्स में होगा। सीमेंस को अगर आप ग्लोबली देखें तो फिलहाल टॉप 10 मार्केट्स में है, लेकिन उसको बढ़ाकर टॉप 5 पे ले जाएंगे इंडियन मार्केट में, और वो 1 लाख करोड़ US$ की अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट से तलाश रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस ज्यादा है, और ऑर्डर एग्जीक्यूशन कुछ भी होते हैं 12,700 करोड़ की ऑर्डर बुक में, जिसमें मेट्रोज हैं, कैपिटल गुड्स है, रेलवेज है, पावर है, तो इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा साउंड रेवेन्यू विजिबिलिटी बनती है। तो कैपिटल गुड्स, पावर सेक्टर से जुड़ी एक जो कंपनी अगर कहीं इस समय इन्वेस्टमेंट मोड पे आ सकती है, ट्रेडर्स के रडार पे, इन्वेस्टर के रडार पे आ सकती है, तो वो है सीमेंस।